आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम देखेंगे एमए हिस्ट्री फोर्थ सेमेस्टर पहला पेपर हिस्ट्री ऑफ नेशनल मूवमेंट 1922 से 1947 ईस्वी तक। इस पेपर का थर्ड यूनिट का पहला टॉपिक क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण देखेंगे और उसका वर्णन करेंगे। इसमें देखते हैं कि आंदोलनकारी विचारधारा एवं कार्यक्रम उसका विकास कैसे हुआ और इनकी गतिविधियां कैसे कैसे चली और क्या किए। क्रांतिकारी आतंकवाद का कारण उदारवादी आंदोलन से निराशा, उग्रवादियों की असफलता तथा ब्रिटिश सरकार की शोषण और दमनकारी नीति थी। स्वाभाविक सी बात है, उदारवादी जो है इन्होंने अपने कार्य अनुनय विनय के माध्यम से कर रहे थे। उग्रवादी जो है ये भी अपने कार्य में असफल रहे और जो ब्रिटिश सरकार थी इनके कार्यक्रमों को दबाने में सफल रहे और अपनी दमनकारी नीति को और बढ़ा दिया। आतंकवादी जैसी विदेशी विचारधारा ने भी क्रांतिकारी आतंकवाद को बढ़ावा दिया। उग्रवादी आदर्शवाद से प्रेरित अनेक भारतीय युवाओं ने क्रांति का मार्ग चुना। मतलब व्यक्ति वही है लेकिन उनके मन में एक प्रकार का अलग से रास्ता आया, तरीका आया, जिसमें तिलक ने कहा था, नारा दिया था, अनुनय विनय नहीं बल्कि युद्ध ही अन्य आतंकवादियों का आदर्श था। क्रांतिकारियों की पद्धति थी स्वदेशी, डकैती, महत्वपूर्ण अधिकारियों की हत्या, आतंकवादी विचारधारा के लिए पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन, अंग्रेजी विरोधी ताकत की मदद लेना, हिंसात्मक गतिविधियों तथा मुखबिरों की हत्या। इन क्रांतिकारियों को अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम व सोवियत संघ समाजवादी क्रांति से प्रेरणा मिली थी। देख रहे हैं इन लोगों का कार्य किस तरह से था, अपने उद्देश्यों को पाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। सही भी बात है, कई तरीका अपनाना जरूरी है। जब एक तरीका से काम नहीं बनता है तो दूसरा तरीका अपनाना ही पड़ता है। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन किस तरह से हुआ और गतिविधियां किस तरह से हुआ, देखिए हम देखते हैं यहाँ पर क्रांतिकारी आंदोलन का भारत में 3 प्रमुख केंद्र रहे हैं, बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब। महाराष्ट्र में ही सर्वप्रथम गुप्त संस्था का निर्माण सर्वप्रथम हुआ वासुदेव बलवंत फड़के द्वारा। इसको हम महाराष्ट्र में आंदोलनकारी गतिविधियां देखते हैं। महाराष्ट्र में ही सर्वप्रथम हुई और किस तरह से हुई, तो पहला बिंदु दिया है, भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मण वर्ग से प्रारंभ हुई। इन चित्पावनों से प्रारंभ होकर बंगाल के भद्रलोकों में फैल गई। 1918 में विद्रोही समिति की रिपोर्ट में पुणे जिले के चित्पावन ब्राह्मण को भारत में आतंकवाद प्रारंभ करने का श्रेय दिया गया। दूसरा बिंदु हमारा है, दामोदर तथा बालकृष्ण चापेकर ने 1897 ईस्वी में पुणे के प्लेग कमिश्नर रेड एवं एमहर्स्ट की हत्या कर दी और भारत में आतंकवादी गतिविधियों की नींव डाली। चापेकर बंधुओं को फांसी की सजा दी गई। पूना में प्लेग रोकने के नाम पर लोगों के घरों में घुसकर जबरदस्ती करने के लिए रेड एवं एमहर्स्ट के बड़ी बदनामी हुई। इसी कारण इनकी हत्या कर दी गई। इनकी हत्या के आरोप में चापेकर बंधुओं को 18 अप्रैल 1898 को फांसी दे दी गई। 8 अप्रैल 1899 को व्याम मंडल के सदस्यों ने द्रविड़ बंधुओं को मृत्यु दंड दे दिया, जिन्होंने 20,000 इनाम के लालच में चापेकर बंधुओं को गिरफ्तार करवाया था। चापेकर बंधुओं में दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर ने
1896-97 में व्याम मंडल की स्थापना किया था। अगला बिंदु हमारा है 1917 ईस्वी में आतंकवाद की घटनाओं की जांच के लिए बिठाए गए रॉलेट कमीशन, जिसने 1918 में रिपोर्ट दी थी, ने पूना की इन घटनाओं को भारतीय आतंकवाद का पहला विस्फोट कहा था। चापेकर बंधुओं द्वारा 1897 ईस्वी में की गई रेड एमस्ट की हत्या भारत में यूरोपियनों की पहली राजनीतिक हत्या थी। तिलक ने केसरी के अपने लेख में इस हत्या की तुलना शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या से की। इस लेख के कारण उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर उन्हें 18 माह की सजा दी गई। यहाँ पर देख रहे हैं तिलक ने केसरी में अपने लेख, उनके दो लेख मिले हैं, एक मराठा और केसरी। चूंकि केसरी जो है अंग्रेजी भाषा में है, नहीं सॉरी, केसरी जो है मराठी भाषा में है और मराठी जो लेख है वो अंग्रेजी भाषा में है। अगला बिंदु देखते हैं। तिलक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें 1882 में पत्रकारिता के कारण सजा हुई थी। उन्हें अपने पत्र केसरी में कोल्हापुर के महाराजा के प्रति दुर्व्यवहारपूर्ण लेख लिखने के कारण हुई थी। 1896-97 में उन्होंने संपूर्ण महाराष्ट्र में कर न देने का आंदोलन चलाया। इसी दौरान जनता ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी थी। आर्य बांधव समिति महाराष्ट्र नामक क्रांतिकारी संस्था तिलक की प्रेरणा का परिणाम थी। अगला बिंदु 1904 ईस्वी में स्थापित अभिनव भारत महाराष्ट्र के क्रांतिकारी संगठनों में प्रमुख था। इसकी स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने नासिक में की थी। सावरकर द्वारा नासिक में 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला ही कालांतर में अभिनव भारत में परिवर्तित हुआ। अभिनव भारत ने पांडुरंग महादेव वापट को रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा था। अभिनव भारत के प्रमुख सदस्य अनंत लक्ष्मण करके ने नासिक के जिला जज की हत्या कर दी। नासिक षड्यंत्र के तहत लक्ष्मण खरे तथा गणेश सावरकर को आजीवन कारावास सजा मिली। इस तरह से महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन चले। धन्यवाद।